अस्सलाम वालेकुम। आज हम करें यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन 3, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। पार्ट 1 है 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। यहाँ ब्लैंक दिए हुए हैं, डैश लेस देन डैश। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जैसे a लेस देन b एंड b लेस देन c। तो इसका क्या होगा? यहाँ पर b कैंसिल हो रहा है, a b से छोटा है और b c से छोटा है। डेट मीन्स के a लेस देन c, a लेस देन c। यहाँ पर b जो है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ रहा है? a लेस देन c। इसी तरह यहाँ पर भी 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। तो यहाँ 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और हम आंसर में क्या लिखेंगे? 5 लेस देन 10। 5 लेस देन 10, यहाँ पर ये आएगा 5 और 10 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 2 है इसका 10 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन ग्रेटर देन है। ये ग्रेटर देन की साइन है। ठीक है, ये इस तरफ जो होता है वो लेस देन होता है और इस तरह जो बना हुआ होता है ये ग्रेटर देन। 10 ग्रेटर देन 8 एंड 8 ग्रेटर देन 5। और यहाँ हमें ब्लैंक दिया हुआ है डैश ग्रेटर देन डैश। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन है। a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएंगे, a ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c। ठीक है, a यहाँ पर क्या है? 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा। और c क्या है? ये b है, ये भी b है, ये c है। तो b जो है, c जो है वो 5 है। 10 ग्रेटर देन 5। 8 और 8 कैंसिल हो गए और हम लिखेंगे 10 ग्रेटर देन 5। थर्ड है 3 लेस देन 6, 3 प्लस 9 लेस देन डैश। अब यहाँ पर आपको ये जो है कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये a है, तो a लेस देन b implies that a plus c, a plus c less than b plus c। अब यहाँ पर आप देख लें, a क्या है? 3 है और b 6 है। c क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, ये a प्लस c है। तो आगे हमें क्या लिखना है? b प्लस c। b यहाँ 6 है और c 9 है। ठीक है, b की जगह पर 6 आएगा, 6 प्लस c क्या है? 9 है। तो 6 प्लस 9 ये आंसर आ रहा है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टीज़ आपको याद करना पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आप लिख लेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे कि ये 3a है, b 6 है और c 9 है। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है? a प्लस सी, 3 प्लस 9 आ रहा है, तो आगे क्या आएगा? b प्लस सी, 6 प्लस 9। फोर्थ है 4 लेस देन 6 implies that 4 प्लस 8 लेस देन यहाँ भी डैश आ रहा है, यहाँ ब्लैंक है। अब यहाँ पर भी आप देख लें, सेम वही प्रॉपर्टी है, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये ए है, ए लेस देन
बी इम्प्लाइज दैट ये ए 4 क्या है, ए प्लस 8 6 बी है, तो ये क्या होगा, सी होगा। ए प्लस सी लेस देन, अब क्या आएगा, बी प्लस सी आएगा, बी प्लस सी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें क्या आना है, बी प्लस सी आना है। बी क्या है, 6 है और सी क्या है, 8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी प्लस सी की जगह पर आपने लिखना था, तो बी 6 आ रहा है और सी 8 आ रहा है, 4 जो है वो ए है। फिफ्थ है 8 ग्रेटर देन 6 implies that 6 प्लस 8 लेस देन डैश। अब यहाँ लेस देन की साइन थी, यहाँ ग्रेटर देन की साइन है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी implies that बी प्लस सी, ए प्लस सी है। ठीक है, ये ए प्लस सी होगा, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसमें इन्होंने बी प्लस सी आपको दे दिया है। ठीक है, यहाँ जो है ये ए प्लस सी नहीं है, ये बी प्लस सी है। बी प्लस सी को पहले लिख दिया है और आपको यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ए प्लस सी आएगा। ठीक है, ए क्या है, 8 है और सी क्या है, 8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए ऐसे तो इन दोनों में 6 और 6 कैंसिल हो जाए, 8 प्लस 8 आ रहा है, लेकिन 8 और 8 भी कैंसिल हो सकता है, 6 और 6 आ जाए, 6 प्लस 6 आ जाए। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी को देखते हुए करना है। यहाँ पर ए क्या है, 8 है, ए ग्रेटर देन 6, और यहाँ पर आना क्या था, ए प्लस सी आना था, लेकिन 6 प्लस 8 है, यानी सी की जगह पर 8 आ रहा है और ए 6 आ रहा है। तो ए यहाँ 6 नहीं है, यहाँ क्या है, बी 6 है, बी 6 है, तो इसलिए ये क्या है, बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी है। और यानी इन्होंने ए प्लस सी को बाद में कर दिया है और बी प्लस सी आपको लिख के दे दिया है। तो यहाँ आपको क्या फिल करना है, ए प्लस सी फिल करना है, ए प्लस सी। तो ए क्या है, 8 है, सी क्या है, सी भी 8 है, तो ये हो गया 8 प्लस 8। अब आप चेक कर लें, 6 में 8 प्लस करेंगे तो 14 आंसर आएगा। ठीक है, और 8 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 16 बड़ा है और 14 छोटा है। तो यहाँ जो ये साइन ग्रेटर देन की लगी हुई है ये रॉन्ग है, साइन जो है वो लेस देन की आनी चाहिए थी, ये गलत प्रिंट हो गया है। तो बी प्लस सी जो होगा वो लेस देन है ए प्लस सी से। ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने इसकी जगह बदल दी कि ए प्लस सी को इधर ले आए और इसको इस तरफ ले आए तो साइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन आना है, क्योंकि 14 जो है वो छोटा होता है 16 से, तो 14 इज लेस देन 16। इस तरह आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्लस 9 है तो कितना हो जाएगा, 12 जो है, और यहाँ पर 15 हो रहा है, तो 12 लेस देन 15, ये बिल्कुल सही आ रहा है। 12 जो है वो छोटा होता है 15 से, अगर 15 इधर होता तो फिर ग्रेटर देन की साइन आती। इस इधर भी आप देख लें, 4 है, 8 है, 12 हो जाएगा, और 6 और 8 है 14, तो 12 लेस देन 14, ये साइन भी सही आ रही है। लेकिन यहाँ अगर आप देख लें 6 प्लस 8 कितना बनेगा, 14 बनेगा, और 8 में 8 प्लस करेंगे 16, तो 14 लेस देन, साइन ग्रेटर देन की इन्होंने डाली हुई थी, तो ये गलत साइन थी कि 14 ग्रेटर देन 16, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर साइन मैंने चेंज कर दी है, 14 लेस देन 16। क्वेश्चन 4 है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। पार्ट 1 है 5 लेस देन 7 implies that 5 मल्टीप्लाई बाय 12 लेस देन डैश मल्टीप्लाई बाय डैश। तो सबसे पहले ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और ये क्या है, 5a है, a लेस देन b implies that b। अब ये 5 यहाँ पर हमने a लिया है तो ये क्या है, a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ac यानी ac लेस देन bc। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय c।
तो यहाँ पर b क्या है, b 7 है और c क्या है, यहाँ पर c 12 है। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, b की जगह पर 7 आएगा और c की जगह पर 12 आएगा। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। सेवन ग्रेटर देन 5 implies that 7 multiply by 12 greater than डैश मल्टीप्लाई बाय डैश। अब यहाँ देख लें आप, 7 और 7 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर में क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 greater than 4, 6 greater than 4 implies that 6 multiply by minus 7 greater than, ये यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है और 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। अब यहाँ पर आपने ये बताना है कि ये इन दोनों के दरमियान कौन सी साइन आएगी। ठीक है, पहले तो साइन लगी हुई थी, आपने आगे का बताना था। अब यहाँ पर आपने साइन बतानी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 7 ज़ा 42 होता है और 4 7 ज़ा 28। तो कौन सी साइन आएगी, ग्रेटर देन की। ठीक है, 42 जो है वो 28 से बड़ा होता है, तो इसलिए ग्रेटर देन की साइन लगानी है। इसमें भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 7 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा आंसर आएगा। 7 बड़ा है 5 से। यहाँ भी ऐसे ही है कि 5 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 और 12, तो यहाँ पर 5 7 से क्या है, छोटा नंबर है, तो इसलिए लेस देन की साइन आ रही है, 5 लेस देन 7। पार्ट 4 है, टू लेस देन 8 implies that 2 multiply by minus 4 dash 8 multiply by minus 4। तो यहाँ भी अपने साइन बतानी है कौन सी आएगी। 2 4 ज़ा 8 और यहाँ 8 4 ज़ा 32, तो 8 जो है वो क्या है, लेस देन है, तो साइन कौन सी आएगी, लेस देन की साइन आएगी यहाँ पर, लेस देन 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक नंबर दे दिया है और आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स बनाना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, इसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ 1 और 1 a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो समझें कि यही फॉर्मूला है जिसे आपने फॉलो करना है। इसमें पार्ट 1 है 3 नंबर, रियल नंबर 3 दिया हुआ है आपको। आपने इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है। तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आंसर आएगा। तो ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकंड है सेकंड दिया हुआ है -7। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
-7 + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 7 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा। ये एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा कि -7 मल्टीप्लाई बाय 1/-7 इज इक्वल टू 1। 7 और 7 यहाँ कैंसिल हो रहे हैं तो 1 आंसर आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। थर्ड है 0.3 प्लस, अच्छा यहाँ आपको 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि आप इसको माइनस में लेंगे तो प्लस साइन बीच में आएगी, -0.3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 0.3 में से 0.3 माइनस हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/0.3 इक्वल टू 1। ये 0.3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ है -5 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। तो इसका एडिटिव इनवर्स बनाएंगे, -√5/5 और यहाँ प्लस √5/5 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 0। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -√5/5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर हम 1/a लेते थे तो यहाँ पर 1 की जगह पे क्या है? 5 है, तो 5 यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेके 5 ऊपर चला जाएगा और √5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं, √5 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिफ्थ है 9/12 अंडर स्क्वायर रूट। इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? 9/√12 प्लस, अब इसका नेगेटिव ले लेंगे यानी माइनस साइन के साथ लेंगे, -9/√12 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 9/12 में से 9/12 माइनस होगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/√12 है, मल्टीप्लाई बाय, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, √12 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ √12 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 9 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या बचेगा? 1 आएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद रखिए कि एडिटिव इनवर्स में इज इक्वल टू के बाद 0 आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इज इक्वल टू के बाद 1 आता है। लास्ट है 0 दिया हुआ है तो इसका क्या एडिटिव इनवर्स होगा? 0 प्लस -0, 0 ही आंसर आएगा। आप चाहे प्लस में भी ले लें तो प्लस माइनस माइनस 0 में से 0 ही आएगा। ये एडिटिव इनवर्स हो गया। और 0 को मल्टीप्लाई कर दें 1/0 से तो 0 इसमें 0 ही आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बन गया। ठीक है, यहाँ आंसर 0 ही आएगा, 0 1 0 होता है। तो यहाँ एक्सरसाइज
1.2 मैंने कंप्लीट कर दिए। आज हमने क्वेश्चन 3, 4 और 5 इसको भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम 9 के बाद 10 क्लास में भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं और सवाल सॉल्व करके लाऊं आपके लिए इसी तरह। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।